Everyone, welcome to Simple Learning High Growth. We're back with another edition of the Hindu editorial words, and I'm sure these words are going to be very, very important for all your competitive exams. And please don't forget, words को कभी भी याद मत कीजिए, उन्हें यूज करना सीखिए, ज़्यादा टाइम तक उन्हें आप रिटेन कर पाएंगे। जो पहला वर्ड है दैट इज साल्वेज। साल्वेज का मतलब होता है किसी भी वैल्यूएबल चीज़ को आप डैमेज से बचा लें या फिर डिस्ट्रक्शन और लॉस। तो या फिर एक तरीके से रेस्क्यू बोल सकते हैं या सेव बोल सकते हैं, रिकवर बोल सकते हैं। तो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म वी वर एबल टू साल्वेज सम ऑफ आवर बिलोंगिंग्स बट द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड। तूफान के बाद हम अपनी कुछ कुछ चीज़ों को बचा सके थे, लेकिन यानी कि रेस्क्यू कर सके थे, लेकिन अपने घर को नहीं बचा पाए, वो बर्बाद हो गया। दोस्तों सैल्वेज का एक मीनिंग ये भी होता है कि बचे खुचे को उठाकर किसी तरीके से गुजारा कर लेना। जैसे कि मान लीजिए युद्ध की स्थिति है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आपको कभी कोई फूड का पैकेट दिखाई देता है, आपको कोई नाइफ दिखाई देता है, आपको कोई शेल्टर कुछ दिखाई देता है, तो आप वो सब कुछ उठा लेते हैं। तो एक तरीके से वो ना रिकवर कर रहे हैं, आप रिट्रीव कर रहे हैं, आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास ताकि वो आपको काम आ सके। राइट। आई होप आप साल्वेज का मीनिंग समझ गए होंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रोज। दोबारा से बोलता हूं, थ्रोज। थ्रोज वर्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग और डूइंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट या फिर बहुत पेनफुल है। सो इसके एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। माइग्रेंट्स आर इन थ्रोज बिकॉज ऑफ जॉब लॉस एंड फूड स्कैरसिटी। हम सब जानते हैं जितनी भी इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे मजदूर, दिहाड़ीदार, वो सब पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है, फूड स्कैर्सिटी, उनके पास खाने की कमी है। तो ये जो है ये उनके लिए थोरोस है, यानी कि थ्रोज है, जिसकी वजह से कि वो एक पेनफुल, एक डिफिकल्ट सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू अनदर वर्ड। मैं फिर से बोलता हूँ, स्पेट। स्पेट का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ अनप्रेजेंट थिंग, जो कि बैक टू बैक बहुत छोटे स्मॉल इंटरवल पर होती रहती हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर वो कुछ दूर चला, फिर से एक्सीडेंट हो गया, फिर थोड़ी दूर आगे चला, पुलिस ने उसका चालान काट दिया। तो एक बैक टू बैक उसका अनप्लीजेंट इवेंट्स हो रही हैं, दैट इज स्पेट ऑफ इवेंट्स। ओके। सेंटेंस पढ़ते हैं। द स्पेट ऑफ कोविड-19 एंड एम्फन साइक्लोन हैज शेकन द कंट्री। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पहले कोविड-19 आया, उसके बाद एम्फन टाइफून आया, मतलब साइक्लोन आया, जिसने कि हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया है, बहुत नुकसान किया है। सो दैट इज स्पेट ऑफ इवेंट्स बैक टू बैक। इज forbearance। फिर से बोलता हूँ, forbearance। forbearance का मतलब होता है बिहेविंग इन अ काम एंड सेंसिबल वे अबाउट समथिंग दैट दे हैव अ राइट टू बी वेरी अपसेट और एंग्री। एग्जाम्पल के लिए, किसी इंसान ने आपकी कोई बहुत कीमती चीज़ तोड़ दी, लेकिन फिर भी आप गुस्सा ना करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करके बहुत शांत तरीके से बोलते हैं, अरे भाई क्यों तोड़ दिया, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये आपका टॉलरेंस या पेशेंस लेवल कहा जा सकता है। सेंटेंस पढ़ते हैं। ही थैंक्ड हिज एम्प्लॉइज फॉर द forbearance दैट दे हैड शोन ड्यूरिंग द कंपनीज डिफिकल्ट टाइम्स। जो कंपनी का डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, जिस वक्त की एम्प्लॉइज बहुत परेशान थे, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी, उनको उनके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उन एम्प्लॉइज ने बर्दाश्त किया, टॉलरेंस दिखाया, पेशेंस रखा, forbearance। तो जिसकी वजह से जो जो अ, मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, उसने उन सबका धन्यवाद किया। इज रेस्पाइट। फिर से बोलता हूँ, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट। मान लीजिए आप एक कांटों भरी सड़क पे चल रहे हो, फिर अचानक से सिर्फ 1 फुट के एरिया में आपको फूल मिल जाते हैं और आप उन फूलों पर पाँव रख के खड़े हो जाते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए आपको रिस्पाइट मिला है, रेस्ट मिला है, एक तरीके का ब्रेक मिला है, बट लंबे समय के लिए नहीं। In the finance ministry's five tranche package,
there was no explicit respite offered for exporters. जो हमारे exporters हैं, ओके, उनको उनको लेके ये सेंटेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 ट्रांच, 5 मुखी कह सकते हैं, एक पैकेज इशू किया था, रिलीफ पैकेज आप कह सकते हैं उसको। तो उसके अंदर एक्सपोर्टर्स के लिए कोई रिस्पाइट नहीं था, मतलब कोई भी रिलीफ नहीं था, कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं था या कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं थी जिससे कि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा आराम मिल सके, उन्हें थोड़ा एनकरेजमेंट, मतलब कि थोड़ा सा एक रिस्पाइट मिल सके। आई होप आपको सारे वर्ड समझ आए होंगे। अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया है या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। हैव अ गुड डे।